एड्रेस कर सकते हैं। सुबोध जी, रंजना जी। जय जिनेन्द्र। जय श्री। आपने अभी फरमाया था कि जैसे अपने जो आचार्य श्री है, गुरु जी है या महाराज लोग हैं, उनके प्रति राग का भाव, राग की जगह वात्सल्य भाव का शब्द उपयोग कर सकते हैं क्या? या वात्सल्य खाली अपन समान व्यक्तियों के ऊपर ही लागू होता है, अपने से ऊंचे जो पूजनीय है उनके लिए वात्सल्य शब्द उचित है क्या? बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया। वात्सल्य अलग चीज है और राग होना अलग चीज है। वात्सल्य ऐसे प्रेम हो गया। वात्सल्य जैसा आपने खुद अपने प्रश्न में कहा कि अपने बराबर वालों से, अपने से नीचे वालों से, उनके प्रति, कदाचित पारिवारिक जनों से भी, बड़े लोगों से भी वात्सल्य हो सकता है। लेकिन राग की जहां पर बात आएगी, वो वात्सल्य से भी उत्कृष्ट हुआ करता है। वो वात्सल्य से भी ज्यादा डीप हुआ करता है। जैसे मैं कहता हूँ, मुझे अपने सभी साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मुझे सभी साधर्मियों के प्रति राग नहीं है। राग मुझे दो चार से होगा। राग मुझे जिससे होना होगा मैं उससे ही राग करूंगा, सबसे नहीं करूंगा। तो राग में और वात्सल्य में ही अंतर है। दूसरी बात, राग जो कहा गया है वो दो प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त, शुभ राग और अशुभ राग। लेकिन वात्सल्य दो प्रकार का नहीं है। वात्सल्य तो एक ही है, शुभ ही है। अशुभ वात्सल्य होता ही नहीं है। तो वात्सल्य एक सीमित है। राग जो है वो प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का होकर के हमको अप्रशस्त राग से दूर होने का उपदेश दिया है, अशुभ राग से दूर होने का उपदेश दिया है, और शुभ राग या प्रशस्त राग करने का कथन किया है। आगम के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से अपन को ये ज्ञान होता है कि अपन को देव, शास्त्र, गुरु और पंच परमेष्ठी, नव देवता, इन सब के प्रति हमारा राग होना चाहिए। इस तरह का परिणाम करने से कर्म निर्जरा के साथ साथ पुण्याश्रव होता है। जी जी। जय जी। सुधीर जी, निविधा जी, जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अ, जिनेन्द्र। भैया जी, मैंने थोड़ा सुनने में थोड़ा सा मेरे को गलत हुआ है। आपने जो बोला था कि तीर्थंकर प्रवृत्ति का जो बंध है, वो मतलब हम जैसे सामान्य मानस कर सकते हैं? इसके ये बात सुनने में आपको मिस्टेक नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक आपने सुना। हम जैसे लोग, श्रावक लोग भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने जहाँ ये कथन किया है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने की योग्यता किसमें है, तो उन्होंने उत्तर दिया, जो कर्म भूमि का मनुष्य है, चौथे गुण स्थान से लेकर आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। तो चौथे गुण स्थान से हो रहा है, इसका मतलब अपन गृहस्थ पंचम गुण स्थान तक घर में रहते हैं। तब उस स्थिति में अपन चौथे गुण स्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि है, तो हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे गृहस्थ के उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे नारायण श्री कृष्ण, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया? गृहस्थ अवस्था में किया था। उनके लिए कहा जाता है कि वो सम्यक दर्शन के साथ में हमेशा, जो मुनि महाराज होते थे उनकी वैयावृत्ति करने में तत्पर रहा करते थे। उन्होंने वहां पर उस प्रसंग में लिखा वहां कि जैसे एक मुनि महाराज थे, उनको बहुत रोग था, बहुत पीड़ित थे वो उस रोग से, औषधि नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, मोदक के बीच में, लड्डू के बीच में वो औषधि मिला करके और फिर महाराज को दी, ताकि महाराज की औषधि लेने से महाराज को और वो रोग दूर हो जाए। तो इस पवित्र भावना से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, जबकि वो तो थे अपने जैसे ही गृहस्थ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद जी। ठीक, जय जी। हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा जय जी। प्रश्न ये था कि कई लोग 16 कारण के 16 दिन भी व्रत करते हैं और कई लोग 32 भी। तो इसमें भी कुछ उत्कृष्ट और जघन्य जैसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, 16 कारण के जो व्रत हैं वो दोनों रूप में किए जाते हैं।
वैसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी के सामने जब इस प्रश्न को रखा गया था, तो उनका ये कहना था कि 32 दिन तक व्रत किए जाने के संबंध में शास्त्रों में कहीं पढ़ने को नहीं आया। 16 कारण के 16 व्रत तो पढ़ने में आते हैं। अब वो फर्क इतना होता है कि 16 कारण के 16 व्रत एक साथ करने में कदाचित कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, आयु का कदलीघात हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, शरीर की शक्ति नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करके उस व्रत को 32 दिन में कन्वर्ट कर दिया। या फिर उतना नहीं कर सकते तो आप एक आसन 32 दिन तक लगातार कर लो। तो इस अच्छा। तरह से वो 32 दिन की प्रथा अपने यहाँ पर चल पड़ी है। इसलिए यहाँ एकम से लेकर के एकम तक की बात करी इन्होंने। तो अब एकम से एकम भी करेंगे तो भी 31 दिन होते हैं, तो भी वो 32 दिन की परंपरा उस दृष्टि से वहां पर चल पड़ी है। आचार्य पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा था कि 32 दिन का उपवास आजकल जो लोग करने लगे हैं, ये परंपरा हम्म। कहाँ से आरंभ हुई, ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगम में 16 कारण के 32 उपवास का कोई कथन नहीं मिलता। तो वो ओके। 16 कारण के 16 उपवास 16 व्रत का कथन तो है। वो 32 दिन करने का क्रम इस अपेक्षा से जो मैंने अभी बताया, वो आहार उपवास करके अथवा एकाशन करके उस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। अच्छा। ओके। और एक और प्रश्न था पंडित जी। अ, जीव वस्तु एक है, तो इसको हम अलग अलग रूप में, जैसे तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्थिकाय, ऐसे अलग अलग रूप में क्यों मतलब बताया हुआ है? ये कथन करने की पद्धति है, वस्तु को समझने की पद्धति है। जीव तो जीव है, लेकिन उस चीज को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब हम्म। अपन द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य की अपन कथन किया करते हैं, सद्रव्य लक्षणम। तो वस्तु की उस समय एग्जिस्ट की बात करेंगे हम, कि जीव है, ये हो गया द्रव्य की अपेक्षा से। जब हम भाव की अपेक्षा से बात करेंगे तो हम बोलेंगे जीव तत्व, क्योंकि भाव माने तस्य भावस तत्वम। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु का जो भाव है उसका नाम तत्व है। जब हम क्षेत्र की अपेक्षा से बात करेंगे तो हम बोलेंगे जीव अस्ति काय। जीव इतने स्थान को घेरता है, असंख्यात प्रदेशी जीव है, वह लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है, वह अस्थि है, कायवान है, बहुप्रदेशी है। तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से कथन हो गया। ऐसे ही पदार्थ की अपेक्षा से जब बात करेंगे, जीव तो त्रैकालवर्ती है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, तो जीव पदार्थ हो गया। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से अपन ने उस जीव को जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ रूप में कथन कर दिया। है तो जीव एक ही, लेकिन उसको समझने की दृष्टि से, उसको और अच्छी तरह से डिफाइन करने की दृष्टि से, उसको और किस किस रूप में हम जान सकते हैं, वो कैसे है, उसका क्या स्वरूप है, उसमें स्वरूप में क्या विशेषता है, इन निमित्तों से अपन उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये स्वचतुष्टय कहलाते हैं। प्रत्येक चीज में ऐसा लगा सकते हैं, ये केवल जीव की बात नहीं है, अपन पुद्गल में भी लगा सकते हैं। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल तत्व, क्योंकि तत्व अच्छा। में भी अजीव तत्व आ रहा है। तो इस तरह से उसको वैसा घटाया जाता अच्छा। ओके, क्लियर हो गया पंडित जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। है। जी नहीं। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। आपने बताया था कि जैसे 24 योनि होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की 24 24 वो आती है। नहीं, हेलो। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ये नहीं बताया। मैंने हाँ 48 भाव जो मनुष्य के आपने पूछा था हमसे, उसमें हाँ सोलह हाँ सोलह बनेंगे तीनों के। हाँ, 16 16 आपने बताया था। तो आपने बोला था कि कंटिन्यूस 16 16 आ सकते हैं या एक पर्टिकुलर पीरियड में 48 होते हैं। वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। उसमें जो भाव वहां पर दिया हुआ है कि 48 भाव मनुष्य के जो प्राप्त होते हैं, वो इस दृष्टि से वहां कथन किया है, जब 2000 सागर वर्ष के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है, तो उन्होंने उन पर्यायों का विभाजन किया कि 2000 सागर वर्ष में मनुष्य के कितने भाव, तिर्यंश के कितने भाव, दो इंद्रिय के कितने भाव, तीन इंद्रिय के कितने भाव। तो वहां पर उस दृष्टि से 48 भाव टोटल मनुष्य के उन्होंने बताए। तो 2000 मतलब सागर वर्ष के बाद में ये कंटिन्यूस का नहीं है यहाँ पे कि कंटिन्यूस कोई 16 बार पुरुष बनेगा,
कंटिन्यू कोई 16 बार नपुंसक बनेगा, ऐसा नहीं है। वो टोटल बताया गया है। फिर उतने वर्ष में अगर उसने आत्म कल्याण कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो 2000 वर्ष बीतने के बाद में उसको वापस एक बार तो कम से कम एक इंद्रिय जीव की पर्याय में जाना ही पड़ेगा। फिर वापस उसका चक्र चलेगा, अर्थात ये वापस त्रस पर्याय की प्राप्ति का। तो इस तरह से वो उस अपेक्षा से वहां कथन किया है कि भैया तुम 2000 सागर के लिए निकले हो, त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल है, उसमें भी 48 भव ही मिलेंगे। 48 भव में भी नपुंसक और स्त्री पर्याय में तो आत्म कल्याण कर ही नहीं पाओगे। अब बची पुरुष पर्याय, तब पुरुष पर्याय क्या पता है तुम्हारी 16वीं पर्याय हो तो क्यों अच्छा। खो रहे हो, संयम की तरफ आगे बढ़ो। इस भावना के साथ में वो कथन किया गया है। अच्छा, मतलब ये फिक्स होती है पर्याय, मतलब इतने वर्ष में इतनी ही पर्याय मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल हाँ, सकती। मैक्सिमम मैक्सिमम 2000 अच्छा। सागर वर्ष के लिए जो त्रस पर्याय प्राप्त हुई है उसमें ये मैक्सिमम पर्याय फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं अच्छा। मिलेंगी। इससे कम में अगर वो अच्छा, आत्म कल्याण करके आगे बढ़ जाए, मोक्ष चला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद। जी, ऋचा जी जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा जय प्रश्न जिनेन्द्र। आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अलग है। मेरा जी। प्रश्न है कि जब हम भक्तमास स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसके पहले स्तोत्र का अर्थ आता है कि जब भगवान की अड़यन भगवान की जब देव स्तुति करते हैं तो अड़यन भगवान के नाखूनों से जो कांति निकलती है उनसे उसकी उनकी जो मुकुट रहते हैं, मणियुक्त मुकुट, वो चमकने लग जाते हैं। पर जब हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उन देवों के मुकुट से जो मणि की वो कांति निकलती है उनसे भगवान के नखून चमकने लग जाते हैं। तो ऐसा मतलब विरोधाभास की प्रतीत होता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये तो भक्ति है, और भक्ति में यहाँ पर जो लेखक हुआ करते हैं या जो भक्ति करने वाला भक्त हुआ करता है, ये भगवान की अथवा भगवान के नाखूनों की या किसी भी प्रकार से कोई भी उपमाएं की जा सकती है। ये सब उपमाएं कहलाती है। पहली बात तो देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियां स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन जब कोई प्रकाशमान वस्तु से कोई दूसरी प्रकाशमान वस्तु टकराती है या मिलती है तो और अधिक प्रकाश होता है। दोनों का भाव तो एक ही है कि दोनों प्रकाशमान हैं। मणि भी प्रकाश से युक्त है, और भगवान के जो चरण युगल है और चरण युगल में भी जो नाखून है वो भी प्रकाश से युक्त है। दोनों में अत्यधिक प्रकाश आभा है, कांति है। उस आभा कांति के निमित्त से और अधिक उजाला वहां पर हो रहा है। ठीक है, आपने दोनों को जो यहाँ पर रखा है, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन वहां भाव में अपन को ये समझना चाहिए, ये भक्ति की भावना है, स्तुति रूप में है, वही बात यहाँ पर समझ। जी धन्यवाद भैया जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी, सुबोध जी। जय जिनेन्द्र। अभी नेहा जी का जो प्रश्न था उसी में मेरा एक मन में विचार है। जैसे आपने फरमाया था कि 16 16 बार ही अपन को ये पर्याय मिलती है। सपोज कर लीजिए अपना ये दो सागर रिवर्स में अपना ये 16वां लास्ट पर्याय है मनुष्य गति। इसमें कोई कारण से अपन मोक्ष की या किसी और की प्राप्ति, तो फिर हम फिर अनंत वापस दो सागर सालों तक हम फिर अन्य अन्य पर्यायों में भटकते रहेंगे। नहीं, फिर वापस हम 2000 सागर के लिए नहीं, उसके बाद 10 पर्याय की प्राप्ति के पश्चात अगर 2000 सागर का वह समय पूरा हो जाता है तो हम नियम से एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त होंगे। उस एकेंद्रीय पर्याय में जाने के बाद में वहां से निकलना इतना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि एकेंद्रीय पर्याय से हम निकलेंगे ही नहीं। एक इंद्रिय पर्याय से हम निकल भी सकते हैं, बहुत जल्दी भी निकल सकते हैं। क्या पता अंतर्मुख बाद ही वापस निकल जाए, वापस त्रस बन जाए। अंतर्मुख बाद ही वापस त्रस भी बन सकते हैं, 2 4 10 भव बाद भी वापस त्रस बन सकते हैं। लेकिन चूंकि एक इंद्रिय पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति की दुर्लभता जब अपन पढ़ते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जो पर्याय लही त्रस्तणी है, ऐसी पर्याय त्रस पर्याय प्राप्ति बड़ी दुर्लभता से, जैसे चौराहे पर चिंतामणि रत्न मिल जाए,
समुद्र में चिंतामणि खो जाए और चिंतामणि रत्न मिल जाए, तो एकेंद्रिय से त्रस्त पर्याय की प्राप्ति बहुत 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 दुर्लभ कही गई है। क्योंकि एकेंद्रिय में पर्याय कितनी सारी है, आप जरा विचार करें, 343 घन राजू पूरे लोक में, प्लस है कितने से, केवल 13 राजू में है, कुछ कम 13 राजू में। बाकी 330 घन राजू पूरा निगोदीय जीवों से भरा पड़ा है, एकेंद्रीय जीवों से भरा पड़ा है। कितनी पर्याय है उनकी, मतलब मोटा मोटी आप यूं समझ लीजिए कि 343 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो 330, मतलब कितना परसेंटेज निकलेगा, 97 98% निकलेगा मेरे ख्याल से। तो उस 97 98% पर्याय तो एकेंद्रीय की है। तो अब एकेंद्रीय में से त्रस बनना कितना दुर्लभ होगा, तो वो बात वहां पे कही गई है। 2000 सागर का जो प्रमाण है ये त्रस की अपेक्षा से है, एकेंद्रीय की अपेक्षा से नहीं। जी। सुधीर जी, कतर। जी जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, मैं निवेदिता बोल रही जय थी। जी, हाँ निवेदा जी बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि अपन अभी जैसे अपने इसमें मानते हैं कि अपने मुनि महाराज लोग हैं या अपने जो चर्याओं का पालन कर रहे हैं सारे, वही मोक्ष जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार सिर्फ जैन मुनि ही मोक्ष जा सकते हैं। तो जो दूसरी हम्म। जैनेतर लोग हैं, वो लोग कहते हैं नहीं, वो लोग मोक्ष भी जा सकते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मानने को मन नहीं तैयार है कि दूसरे लोग भी जा सकते हैं, लेकिन इतनी सारी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग जो रह रहे हैं, उनको अपन एकदम से ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है बस जैनों का ही है, जैन ही भवांतर को समझते हैं, अजैनी को भवांतर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो लोग तो उसी पे विश्वास करके चल रहे हैं कि उनको भी मिल रहा है मोक्ष और सब। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं उस क्वेश्चन में ये कहना चाहूंगा आंसर के रूप में। सबसे पहली बात तो हम, पहली बात तो ये कभी ना कहें या कभी हमारे मुख से ऐसी बात ना निकले कि सिर्फ जैनियों के मुनि महाराज ही मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि जैनियों के मुनि महाराज ने कोई ठेका नहीं ले रखा। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जब भी मोक्ष कोई भी जाएगा तो वो दिगंबर जैन बन के ही जाएगा। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से गाथा लिखी है, नवि वत्थ धरो जिण सासणे जय भी होई तिथियरो, णगो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सव्य। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो दिगंबरत्व ही है। उन्होंने कितना बड़ा चैलेंज कर दिया, जिन शासन में नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नवि वत्थ धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ये इतनी बड़ी बात लिखने वाले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज चैलेंज कर दिया। पूरी दुनिया को पता है, पूरे विश्व को पता है, गर्भ में नहीं आए उससे पहले 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है उनके यहाँ, तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। तीर्थंकर को भी पता है, तीर्थंकर के माता पिता को पता है, पूरे राज्य को पता है, सबको पता है ये तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो जब तीर्थंकर बनने वाले हैं तो बन जाए ना घर में बैठे बैठे। फिर क्यों कपड़े उतारने पड़े, क्यों दिगंबर दीक्षा धारण करनी पड़ी, फिर क्यों दिगंबर बन के तब करना पड़ा, तब जाकर के केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ। सब कुछ नियामक होने के बावजूद भी उनको दिगंबरत्व को अपनाना पड़ा। तो इसलिए हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोक्ष को जानते ही नहीं है। वो बैकुंठ बोलते हैं, अगर आप अन्य संप्रदाय की बात करें, बैकुंठ का मतलब स्वर्ग। उनके यहाँ तो लिखा है भगवान वापस आ जाते हैं बैकुंठ से। तो भैया बैकुंठ का अगर आप मोक्ष मानोगे, तो एक बार मोक्ष में जाने के बाद भगवान वापस क्यों आएंगे संसार में। और वो तो ये सिद्धांत मानते हैं अवतारवाद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो वो तो उनके यहाँ जो सिद्धांत है, जो फंडामेंटल है, एक्चुअल में वो क्लियर नहीं है। हम धर्म के या अन्य धर्म का किसी का कोई विरोध या निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है वो मोक्ष तत्व को ही नहीं पहचान पा रहे। कर्म से रहित होने की व्यवस्था का नाम मोक्ष है, वो अभी तक कर्मों तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कर्म की व्यवस्था को ही नहीं जान रहे हैं। अपने यहाँ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, सब कर्म की व्यवस्था बताई गई है, उनके यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है ऐसी। आप अन्य संप्रदाय को, अन्य दर्शन को पढ़ेंगे, उनके कर्म नाम की कर्म तो चीज है, लेकिन पौद्गलिक कार्य वर्गणाएं होती है, आत्मा के परिणामों से वो आती है, आत्मा में एक होती है, बंध को प्राप्त होती है, 8 कर्मों की व्यवस्था, 148 कर्म प्रकृतियां,
ये व्यवस्था है ही नहीं उनके यहाँ। मैं मानता हूं कि वो अपने धर्म में है तो वो तो कहेंगे सब हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अपना धर्म को तो सब श्रेष्ठ बताएंगे, लेकिन लेकिन एक उम्र में आने के बाद, एक अवस्था में आने के बाद, हर इंसान को किसी दूसरे के कहने पर धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। एक उदाहरण समझिए, अगर हम जिन मंदिर आ रहे हैं, आपसे पूछे क्यों आ रहे हो, बचपन से मैं यही आती हूँ। आपसे पूछे क्यों आ रहे हो यहाँ पे, अन्य में क्यों नहीं जा रहे, अरे भैया बचपन से यही आ रहे हैं, मम्मी पापा ने यही सिखाया है, इसलिए मैं यही आ रही हूँ। ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो एक उम्र तक, जब तक हमको समझ नहीं थी तब तक हम आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में आज जिस स्थिति में अपन सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। जो अदर कास्ट के साधु हैं, आप मोमडन को ले लीजिए, आप हिंदू संप्रदाय को ले लीजिए, आज कितने सारे साधु हैं, वो ये बात को बोलते हैं कि सच्चा धर्म अगर कोई है तो वो दिगंबर जैन धर्म। दूर मत जाइए, आज 2 तारीख हुई है, आचार्य भगवंत की जब समाधि का समय हुआ, 15 दिन भी नहीं बीते, अपन सब जानते हैं, समाधि हुई। आज अन्य संप्रदाय के कितने साधु बाबा, आप चाहे बागेश्वर धाम को ले लीजिए, रामदेव बाबा को लीजिए, कितने सारे लोगों की वीडियोस आए, और उन सब में उन्होंने दिगंबर जैन धर्म की तारीफ के साथ में ये भी कहा कि हम लोग तो वस्त्रधारी है, लेकिन हमसे कई गुना उत्कृष्ट साधक थे आचार्य भगवंत, दिगंबर साधु थे वो। तो वो दिगंबर धर्म की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, अगर उनके धर्म में सब कुछ लिखा हुआ है? नहीं, उनके धर्म में वो मान रहे हैं, स्वीकार है, वो उनकी अपनी अपेक्षा है, लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि साधना, सच्ची साधना तो परिग्रह से रहित रहने में है। सच्ची साधना तो सब पापों का त्याग करने में है। सच्ची साधना तो ये सब प्रपंचों से दूर रहने में है, और वो दिगंबर साधु करते हैं। बहुत सारे हिंदू संप्रदाय के साधुओं ने पुस्तक लिखी है, बहुत सारे मोमडन जो बड़े बड़े पैगंबर आदि हुए, नग्न दिगंबर मरण को प्राप्त हुए, लास्ट में उन्होंने कह दिया मेरे कपड़े हटा दो। तो इसलिए अन्य संप्रदाय वाले या कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता ही है, लेकिन वो ये भी जानता है कि हमसे भी कई गुना श्रेष्ठ दिगंबर जैन धर्म है। मोक्ष की जो व्याख्या है जो अपने यहाँ की गई है, तत्व की जो व्याख्या है वो और कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अदर कास्ट वाला मोक्ष नहीं जा सकता, हम ये कहेंगे अदर कास्ट वाला भी मोक्ष जा सकता है, अगर वो दिगंबर जैन धर्म को अपना ले तो। जितने भी हमारे तीर्थंकर थे सब क्षत्रिय थे। जी धर्म तो अभी बने हैं, धर्म तो एक ही है, जिन धर्म शाश्वत धर्म पहले भी था, है और रहेगा। ये धर्म बाकी तो अभी बन गए अपने सामने। बाकी जातिगत संप्रदाय है, वंश कुल इनमें परिवर्तन है, लेकिन जैन व्यक्ति ही मोक्ष जाए ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी मोक्ष जाएगा वो जैन बन के, जैन का मतलब जिन जी मार्ग को अपना करके, मोक्ष मार्ग को अपना करके ही मोक्ष जाएगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन लोग सिर्फ देवता मानते हैं, अपन लोग तीर्थंकर मोक्ष के ऊपर, उन लोग से स्वर्ग में जो हाँ, देवता रहते हैं उन लोगों को पूछते हैं, एक्चुअली देवता पूछते हैं वो लोग भगवान। उनके यहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका लेवल ही बहुत नीचे है अभी तो। वो तो स्वर्ग तक ही पहुंचे हैं, अपन तो मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। स्वर्ग में तो अपन लोग तो सब जब 50 बार अनंतों बार जाके आ चुके हैं। स्वर्ग के देवताओं को क्या पूजा करना, स्वर्ग में के देवताओं तो अपने जैसे हैं, अपने से भी छोटे हैं, संयम में भी नहीं है वो तो उनका लेवल तो बहुत नीचे है अभी। मोमडन की बात करोगे तो वो जन्नत की बात करते हैं, जन्नत इट मीन स्वर्ग, हाँ बैकुंठ माने स्वर्ग। तो वो तो स्वर्ग तक ही है केवल, और स्वर्ग तो अपने यहाँ पे संसार में है एक, देवगति का भेद है वो तो। हाँ और वहां से तो अपने को मोक्ष भी नहीं है, स्वर्ग से तो बनना इंसान ही है आखिर में। इसीलिए जी जय जिनेन्द्र, धन्यवाद भैया जी। हाँ हाँ, अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय आ, जी अतीश भैया। हमारी धर्म की चर्चा हो रही थी। तो एक मेरे जो कलीग है, उनके एक गुरु है, जो हिमालय में गए थे प्रार्थना करने और परीक्षा उनकी जो भी होती है करने। तब वहां पे वो एक गुफा में गए थे, और गुफा में उन्हें केवली भगवान मिले, जो प्रख्यात कुछ तो है, जहाँ से 500 या 800 वर्षों से वहां पे तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जब बाहर आके बात किया कि मुझे ऐसे ऐसे मिले थे, तब लोगों ने उन्हें बताया कि हमने सिर्फ सुना है यहाँ पे होते हैं करके, पर आज तक कभी किसी के दर्शन नहीं हो पाए हैं।
तो मुझे फिर उत्सुकता हो गई, और जब उन्होंने उनसे बात की तब उन्होंने पता चले कि वो जैन धर्म के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। ऐसे वहां पे दो गुरुवर्य थे। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए, बट उन्होंने जो उपदेश दिया, जो उनको मार्ग सिखाया, वो आज भी वो फॉलो करते हैं। मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ली क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी ये क्या है एग्जैक्टली और क्यों है। तो उसके बारे में अगर आपको कुछ कल्पना हो तो अगर आप शेयर कर सकते हो नॉलेज, तो कुछ तो जानकारी होगी। देखिए, ऐसी कोई कल्पना, अगर प्रेजेंट टाइम का ये एग्जाम्पल है तो हम इसको आ, एक उस रूप में तो नहीं देख पाएंगे कि कोई 500-700 वर्षों से अगर कोई साधना कर रहा है और वो हमें वहां प्राप्त हो जाए। क्योंकि अभी वर्तमान की जो उम्र है पंचम काल की, वो मैक्सिमम 120 वर्ष है। अब 120 वर्ष का अगर कोई 2-5 वर्ष आगे पीछे हो जाता है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय से कोई साधना कर रहा हो और अपने यहाँ पर जो निराहार रहने वाली बात है, कितने वर्षों से कंटिन्यू साधना और फिर आहार भी नहीं करें, तो वो हमारे शरीर की स्थिति नहीं बन सकती है। वो स्थिति तो सिर्फ हमारे तीर्थंकरों की बनती है, अथवा गणधरों की बनती है, अथवा कोई महान रिद्धिधारी मुनि महाराज हो उनकी बनती है। और वो सब अभी वर्तमान पंचम काल में नहीं होते। चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान से लेकर के या महावीर भगवान तक का जो चतुर्थ काल रहा, उस काल में जरूर ये सब रिद्धिधारी मुनिराज अथवा तपस्वी, महातपस्वी, मासोपवासी, या जैसे बाहुबली भगवान को अपन बोलते हैं 12 वर्ष तक खड़े रहे, वो सब तो वो व्यवस्था वहां की अपेक्षा से थी। वर्तमान की अपेक्षा से तो ऐसा कोई भी व्यक्ति संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर, अगर वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हम ऐसे दिगंबर साधु, क्योंकि वो भी नग्न तो होते ही हैं, जो आप बात कर रहे हैं नागा साधु हिमालय की कंदराओं में बहुत साधना करते हैं, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वहां उनकी साधना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई, न यूं मानिए कि चाहे इच्छा ये भी हो कि मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, अथवा कोई लक्ष्य को लेकर के कि मैं मुझे ये वरदान प्राप्त करना है, मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी, तो वो इसीलिए अपने यहाँ पे उसको सच्चा तप नहीं माना गया। और वहीं पर अगर दिगंबर साधु पिछी कमंडल आदि लेकर के और तप साधना करते हैं, तो वो उनका कर्म क्षयार्थम इति तप्यते तप है। तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, कर्मों का नाश करना, मेरे कर्मों का नाश हो जाए, मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस वहां हो जाया करता है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि जिन सज्जन से आपने सुना, वो सज्जन, उन सब साधुओं ने ये तो स्वीकार किया कि हाँ, हम दिगंबर जैन जो साधु है या केवली भगवान है, उनसे मिलकर के आए या उनकी साधना इस तरह की हुआ करती है, तो वो उससे प्रभावित तो हुए। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उन्होंने मतलब मैंने थोड़ा जानकारी पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो कभी किसी को नजर नहीं आए। वो गुफा में काफी सारे लोग जा चुके हैं, बट ये जब जो उनके त्यागी है, गुणीधारी है, जब वो गुफा में गए, प्रतिज्ञा जो भी प्रार्थना करते थे, मतलब 2-3-4 दिन बाद बाहर नीचे आके खाना खा के वो जाते थे फिर से प्रार्थना करने। बट जब उनको दर्शन हुए तब उन्होंने जैन धर्म के बारे में काफी प्रगल्भ चर्चा हुई, उनके बारे में हुई, ध्यान कैसे करो, ये सब चीजें उनको सिखाई केवली भगवान जी। दो मुनि थे। मैं उनसे और जानकारी हुई तो अगर जानकारी मिलती तो मैं आपको मैसेज करूंगा जरूर। बिल्कुल जरूर कीजिएगा। ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट की है? हाँ, रिसेंट की है। जो अभी उनके मुनि है बेंगलोर में, वहां पे जो मतलब काफी सालों पहले ये जा चुके हैं वहां पे हिमालय में ओके, साधना करने ओके। के लिए। तब वहां पे जाके हुई, पर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आपको एक बार बिल्कुल, बताऊंगा। क्योंकि जरूर मुझे जरूर, भी पक्का। कल्पना नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ केवल ज्ञान सुना है, केवली भगवान सुने हैं, बट केवली भगवान की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमने न सुनी है कभी पहले भी। पर अभी जब पता चली, क्योंकि उन्होंने जब वर्णन किया वो 800 साल वाला था, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा, क्योंकि अपने इसमें चमत्कार होते हैं बट ऐसी चमत्कारी घटनाएं नहीं सुनी हुई है। वही वही बात है, इसीलिए हमको भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। संभव सा तो प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, एक बार पूरी बात उनकी सुने, समझें कहाँ से कह रहे हैं, किस भावना से कह रहे हैं, किस दृष्टि से कह रहे हैं, उसके बाद फिर अपन विचार करें। जरूर जरूर। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। चंद्रगुप्त भैया। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, नेहा भाभी ने और सुबोध भाई ने जो प्रश्न किया ना, उसी को जरा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ। 16 पुरुष भव होते हैं, 16 स्त्री भव होते हैं, वो 49 भव जो होते हैं ना, उसमें
मुझे यही प्रश्न आया था और मैं प्रसाद सागर महाराज जी से भी यही चर्चा की थी और मैंने ऐसा कहा था, अगर मुझे जिन धर्म में इतने अनुराग है और मतलब आगे मुझे उत्तरोत्तर निर्विकल्प समाधि भी लेने की भावना है, इसका मतलब मेरा अंतिम 48 का भाव तो नहीं हो सकता। अगर मेरे भाव प्रशस्त है तो मेरी भवितव्य भी प्रशस्ति होगी, क्योंकि मुझे ना कुछ दूसरे इसमें इंटरेस्ट है। तो इस मतलब ऐसे लॉजिक से भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा भाव अभी भी, मनुष्य भाव अभी भी मतलब बाकी है। ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपने कहा प्रसाद सागर जी से चर्चा हुई, तो पहले तो वो बताइए, फिर महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि मान के चलो ये तुम्हारा 48 भाव है, अगर तुम्हारे भाव हो रहे तो अगला भाव के इंतजार क्यों कर रहे हो, इसी भाव में आ जाओ हमारे साथ में, ऐसे बोले वो। खैर, उनका कहना बिल्कुल ठीक था। पुरुषार्थ की दृष्टि से अपन अगर उस रूप में ये सोच रहे हैं और भावना भा रहे हैं, तो भावना जो भा रहे हैं उस तरफ हमारे कदम बढ़ना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, ये हम मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस जीव का संसार अभी और वृद्धि को प्राप्त होना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके परिणाम उस रूप में खराब हो जाया करते हैं। लेकिन हम इस चीज को नियामक नहीं बनाएंगे, क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करने वाले ऐसे अनेक जीव हुआ करते हैं जो यहाँ मनुष्य पर्याय में हैं और धर्म आदि भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब आयु बंध वैसा हो चुका है, अथवा नहीं भी हुआ है, तो अंत समय में परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो एकेंद्रीय आदि पर्याय में चल जाएंगे। तो हम नियम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ इतना एक अंदाज या एक भावना रूप में कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों के ऐसे परिणाम तो नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो वो निश्चित रूप से एकेंद्रीय आदि पर्याय में जाते हैं, और जो परिणाम अच्छे रखते हैं, तो हो सकता है कि लास्ट नहीं हो, लेकिन अब आगे और बढ़ के और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष जाने के परिणाम हो। तो कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य यही है, चाहे लास्ट हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे मध्य का कोई सा भी हो, अपना एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य बनाना है, हमें आत्म कल्याण करना। हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और उस आत्म कल्याण का एक ही साधन है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना। आज नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है, ये मेरी वीकनेस है, मेरी कमी है, लेकिन मैं निकट समय में जल्दी ही, जैसे मेरी स्थिति बनेगी, मैं जल्दी ही मोक्ष मार्ग पर लग करके आत्म कल्याण करूंगा। यही अपना लक्ष्य है और यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए। इस चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना, अरे क्या पता अभी तो 48 है कि नहीं है, क्या पता, अभी तो क्या पता पहले दूसरा शुरू हुआ हो। ये सोच करके अगर अपन पुरुषार्थ से दूर हो जाएंगे, तो ये अपनी बहुत बड़ी गलती है। अपन तो ये मान के चलो, क्या पता भैया 48 लास्ट है, इसके बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बन जाओ, मुनि बन जाओ, और मुनि बन करके और मोक्ष नहीं जाएंगे, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। और स्वर्ग में चले गए, और फिर क्या पता किस प्रकार से कैसी व्यवस्था बने, वापस हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष चले जाएं। तो ये सब चीजें अपने जो वर्तमान में जहां तक अपनी सोच नहीं पहुंच सकती है, अवधि ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, तब उस स्थिति में अपना तो एक ही उद्देश्य मान के चलो, आत्म कल्याण करना, पुरुषार्थ करना, और उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद पंडित जी। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूने, जो तेरा शरणागति तो पाप तुझे। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नमः।
बालश्याम जिनवाणी माता की जय। जय। संत मुनि आचार्य भगवंत एक विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव दरियापक श्रवण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कितने भी उसमें हम आपके आभारी हैं।